आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला कशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, या फिर जादू जिन्नात के मरीजों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर मेरी आपको हेल्प की ज़रूरत है, कमेंट्स बॉक्स में भी रब्ता किया जा सकता है। इसके अलावा जोंक वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल पर जो लोग बात करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। आप इस दरमियान अपने मसले डिस्कस कर सकते हैं। हजरत, बहुत सारे लोग मरे हुए लोगों का हमजात काबू करने की ख्वाहिश करते हैं, ये काम कितना खतरनाक है, इस पर कुछ बता दें। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ही जाने कौन बेशर है। वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमजात को काबू करना, इसको तस्कीर करना, इसको ताबे करना, इसके बारे में सोचना, आप अपने ख़ानदान को तबाही की तरफ लेके जा सकते हैं, आप अपनी जान का सौदा कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो इसके अंदर खतरा है, आपका ईमान इसके अंदर तबाह हो सकता है, क्योंकि 95% 98% लोग जो हमजात को काबू करते हैं, 98% या 95% तकरीबन लोग इसके अंदर नाकाम रहते हैं। फिर वो ऐसे नाकाम होते हैं, अपने ईमान को भी तबाह करते हैं और गैरुल्लाह की पूजा भी करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, उसका पेशाब खाते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ गलीज काम करते हैं, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी का किया करता सब उनका तबाह हो जाता है। तो इस वजह से इसकी तरफ नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे ऊपर दीन शरीयत के अहकाम लागू है, अगर हम उस पर भी पाबंदी कर सकते हैं ना, अगर हम उस पर पाबंदी करना शुरू कर दें, यकीन माने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मकामात आपको देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। बातनी आँख के बारे में कुछ बता दें जिससे हमारा मुराकबा खोल जाए। इसके लिए जो आपके बुजुर्गों के अज़कार होते हैं, आप उसको पाबंदी से करें, वज़ू के अंदर रहा करें, तन्हाई के अंदर जब आप जिक्र करते हैं, तन्हाई के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात को जब आप टाइम देते हैं, तो आपका बातिन भी खुल जाता है, आपकी बातिनी आँख भी खुल जाती है, आपका कुलूब भी इसके अंदर जारी हो जाता है। तो ये बिल्कुल आसान अमल है। अस्सलामु अलैकुम, क्या सूरत बुरूज ख्वाब में पढ़ने से इल्म व नजूम के लवाजमात मिलते हैं, और क्या इसकी ज़कात अदा करने से कितने राज खुलते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो यह है कि जो बंदे सूरत बुरूज नींद के अंदर पढ़ते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो रोजाना पढ़ रहे हो फिर उसके अंदर उनको लवाजमात मिले। जो इल्म नजूम के मामलात हैं उसको मैं इतना बखूबी नहीं जानता, क्योंकि मैं अमलियात की फील्ड से वाबस्ता हूं, तो मैं इल्म नजूम को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। वो कभी कभार इंसान को अच्छा होता है तो रात को वो सूरत पढ़ लेता है, वो एक अलग बात है। दूसरे नंबर पर जक़ात अदा करने से कितने राज खुलते हैं? आप किसी भी चीज की जब जक़ात देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सारे राज, बहुत सारी ताकत आपको मिलती है रूहानी तौर पर। उसके अंदर शर्त यह है कि आप मुखलिस हों, आप नमाजों की पाबंदी करने वाले हों। तब अगर आप ड्रामेबाजी के तौर पर किसी चीज की ज़कात देते हैं कि मैं आमिल बन जाऊं या मेरे पास जिन्नात आ जाए, तो फिर उसका फायदा नहीं होता। हजरत, हिसार के अंदर पेशाब का कतरा निकलना या हवा का खारिज होने से हिसार टूट जाएगा या नहीं, इस वक्त हमको क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि जब हिसार के अंदर आपका वजू टूट जाना, यानी पद निकल जाए जिसको हम कहते हैं, तो आप और 2-3 मारा करें। और दूसरे नंबर पर ये अजीब बातें होती हैं कि जब आप हिसार के अंदर बैठे होते हैं, वजू तो आपका वैसे टूट जाता है जैसे पेशाब का कतरा निकलता है। और पेशाब का कतरा क्यों निकलता है? जो लोग मसाने की कमजोरी के शिकार होते हैं या गर्म चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होते हैं, या जो लोग शहावत का ज्यादा शिकार होते हैं, उनके पेशाब के खतरे निकलते रहते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप इससे पहले अपना इलाज करें, ना कि फिर आप चिलकशी के अंदर बैठें, उसके अंदर आप उलझ भी सकते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। हाँ, ये है कि जब हवा खारिज हो जाती है, इसके ऊपर क्यों क्यों हमारी जुबान में कहते हैं कि पद नाल कोई तड, मतलब जो पद होता है ना, इसको आप रोक नहीं सकते, इसके साथ कोई आपका जोर नहीं चलता। माजरत के साथ आप मुझे माफ फरमाइएगा कि बातें इस तरह की आ जाती हैं। तो उस पे यह है कि आपका हिसार वो खत्म हो जाता है, आप वापस चले जाएं और अपना वजू करके दोबारा आके हिसार लगाएं, दोबारा से वो तादाद स्टार्ट करें, वो आपकी काउंट हो जाएगी। जब आप मिसाल के तौर पर हिसार के अंदर आप बैठे हैं, तो आप आधी तादाद पढ़ चुके हैं, तो तब भी ये आपकी तादाद मेरे मुताबिक, मेरे बुजुर्गों के मुताबिक ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि चिल्लकशी ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है। अगर आप इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। इससे बेहतर ये कि जब आपकी चिल्लकशी कर रहे हो ना, जब आप चिल्लकशी स्टार्ट करें, उससे 15-20 दिन पहले आप ये जो बाजार की चीजें ये खाना छोड़ दें, मसाले वाली चीजें छोड़ दें, सब्जियां खाना शुरू कर दें, जैसे कद्दू है, लौकी है, तूरी है, टिंडे हैं, इस तरह की जो सब्जियां आप ये खाना शुरू कर दें। दाल मसूर खा सकते हैं। ये चीजें ऐसी हैं कि आपके पेट को अच्छी तरीके से साफ कर देती हैं। जब आपका पेट मैदा साफ हो जाता है, तो फिर उसके बाद किसी किस्म के प्रॉब्लम आपको नहीं बनते।
आप अपनी आंखों का इलाज करवा लो, टाइटल पर दुआ गलत लिखी हुई है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जमास्तरगो की लग खराब दे। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी आंखों का भी टेस्ट कर लेता हूँ। ये कितने हैं? मुझे तो ये दो नजर हैं, यो दुआ। और ये कितने हैं? चार नजर आ रहे हैं। पता नहीं आपको कितने नजर आ रहे हैं। मेरे मोहतरम या मोहतरमा, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी आंखें चेक करवाएं। जिस टाइटल पर आपने बात की उस पर वो दुआ ठीक लिखी हुई है। और इसके अंदर लिखने में ये होता है कि जब आप अरबी लिख रहे होते हैं ना, उसकी लैंग्वेज उर्दू की तरह है, तो इस वजह से आप इसको महसूस क्या करें। बहुत सारा शुक्रिया, आपने मेरी इस्लाह की। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आप अपनी वीडियो के अलावा कुछ इस्लामी बयानात भी दें, क्योंकि आप बहुत कुछ समझा सकते हैं और मैं आपकी वीडियो रोज़ाना देखता हूँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारा शुक्रिया कि आपने इत्मीनान किया। दूसरे नंबर पर मैं एक चीज़ समझता हूँ, जिसका काम उसको साझे। मैं आलिम नहीं हूँ, इस वजह से मैं उस पर बयान नहीं करता। बाकी जो उलमाए कराम का काम है वो बखूबी कर भी रही हैं, करते भी रहेंगे। जो मेरा काम मेरे बुजुर्गों ने जिम्मे लगाया है, मैं इससे मुतमईन हूँ। बहुत सारे आमिलीन की इससे इस्लाह होती है। बहुत सारे लोग जो गुमराही के अंदर जा चुके होते हैं वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता करके बताते हैं कि हमने अपनी इस्लाह की, हमने गुमराही छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते पर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे मामलात क्लियर हैं। मैं आज से तकरीबन मेरे ख्याल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पर बड़ा राज़ी होता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मुझे पेशावर से कॉल है एक नौजवान की। तो मुझे उसने कहा कि मैं सिलसिला वारसिया का शायद कोई मुरीद हूँ, तो ये मुझे मसला है, ये मुझे बताएं। तो मैंने कहा यार, इस सवाल का जवाब आपको वारसिया सिलसिले वाले ज़बरदस्त दे सकते हैं। तो उसने मुझे कहा कि शाह साहब, आपको मज़े की बात बताऊं कि जो हमारे मुर्शिद हैं वो आपकी वीडियो देखते हैं, उन्होंने ही मुझे आपका नंबर दिया। उन्होंने ये कहा है कि हमने पूरी ज़िंदगी अमलियात के अंदर, फ़कीरी के अंदर गुजार दी, लेकिन ये जो नौजवान है इसको थोड़े टाइम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ें अता की। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान है। तो इस वजह से मैं अपने काम पर मुतमईन हूँ। इस वजह से मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर जो हकीकत है वो आप लोगों को बताई जाए। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, अगर मेरे पास अपने घर वालों के अलावा ज़कात निकालने के लिए पैसे नहीं हों और मेरे घर में थोड़ी सी रकम हो जिससे मेरा घर चलता हो, तो मैं कैसे ज़कात अदा करूं? मेहरबानी फरमाकर इसका जवाब दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो ये है कि ज़कात निकालना कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप ज़कात देंगे तो तब आप अपने घर के मामला चला सकें, वरना नहीं चला सकते। जो आपकी घर की जिम्मेदारी है और अपने घर वालों पर खर्च करना सबसे बड़ा सदका है, हदीस पाक में आता है। दूसरे नंबर पर यह जरूरी नहीं है कि जो बंदा ज़कात नहीं देता वो दुनिया के अंदर इंसान नहीं होता। ये हर किसी की फील्ड और कैटेगरी, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी का काम कर रहा है। हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी है, तो आप इसके अंदर परेशान ना हो। अगर आपने अमलियात वाकई ही सीखना है, आप समझते हैं कि आपको सीखना चाहिए, तो फिर आप उसमें पर्सनल में रब्ता कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको बता दूंगा। या फिर इसके अलावा अगर बिल्कुल आपके मामलात क्लियर नहीं है, तो बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे ज़कातें मैंने ऐसी बताई हैं जिसके अंदर आसानी से आप उसकी ज़कातें दे के आप आमिल बन सकते हैं। उसके अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। रोज़ाना आपकी वीडियो सिर्फ 8 और 9 मिनट की होती है। कम से कम आप 4 वीडियो बनाएं, बराए करम वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाएं। हम आपकी वीडियो को पसंद करते हैं। आप वक्त निकालें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि वो लेके नहीं जाती और वो कहता है कि मैं आगे बैठूंगा। बाबा, ये आपकी अपनी मोहब्बत है, ये आपकी अकीदत है, वरना हमें तो यकीन माने घर में दूसरी दफ़ा सालन कोई नहीं पूछता जिसको ग्रेवी कहते हैं। तो आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, तवज्जो से देखते हैं, फिर आप कहते हैं 4 वीडियो, क्योंकि माशरा टाइम निश्चित टाइम कम होता है। एक वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बनाई जाती है, फिर इसके मामलात होते हैं। बहरहाल एक वीडियो के अंदर भी अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है, आप उस पर अमल कर लेंगे, जिससे इंशाअल्लाह ताला मेरी आखिरत के मामलात संवर जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हम 5-5, 4-4 वीडियो बनाएं, एक ही काफ़ी है, अच्छी हो और जिससे मेरे लोगों को फ़ायदा हो और लोग उससे फ़ायदा उठाएं, जो शरीयत के मुताबिक हो। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई मेरी बात बुरी लगी हो, दिल से माजरत चाहता हूँ। ज़माद पर ख़ास दुआ का अदा खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम।